हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं आपका दोस्त रुपेश रोशन और आज हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आज हम लोग इस पे कुछ क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए, टॉपिक है हम लोगों का फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। हमारे पास ढेरों सारे मैसेज आए हुए हैं जो एक्चुअली आपका पीएच है, टेम्परेचर है एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। ये आप देखेंगे पीएच में कुछ नहीं है, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है पीएच आपको क्लियर हो जाएगा अगर एक बार ध्यान से स्टडी करेंगे। पीएच टेम्परेचर का ग्राफ बिल्कुल नहीं सिंपल है। जो हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है, जो हमारे पास ढेरों सारे मैसेज आए हुए हैं, वो मैसेज आए हुए हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का जो ग्राफ दिया हुआ है उसके बारे में। ग्राफ तो दे दूंगा लेकिन एनसीईआरटी बुक उसको कुछ खास क्लियर नहीं किया और उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है तो जो गांठ है ना एनसीईआरटी में जो समझ में नहीं आ रहा है वो ये है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। तो वो जो ग्राफ है इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। देखें, क्या हमें पढ़ना है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। या फिर इसको थोड़ा अच्छे से बना लें। एक्चुअली ये बोर्ड टाइप जो चीज़ है वो थोड़ा छोटा है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का वेलोसिटी है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स, ओके। एंड जब भी आप देखेंगे, सपोज़ कीजिए ये शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये बड़ी फास्ट होता है। देखेंगे आप एनसीईआरटी के ग्राफ में कुछ ऐसे ही है बड़ी, और धीरे धीरे जो इसकी एक्टिविटी का ग्राफ है ये वो एक जगह पे पे स्टेबल हो जाता है। एंड ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ है वो आपको यूँ समझना है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है टोटली वही आपको बता रहे हैं। वही यहाँ पे डिनोट होगा वी मैक्स, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, एंजाइम एक्टिविटी एट ए पॉइंट पे जाके एंड करता है, दैट पॉइंट इज नोन एट वी मैक्स, ओके। इस ग्राफ से हमें क्या क्लियर हो रहा है, वन इज द एक्स ग्राफ इज शोइंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स एंड द वाई ग्राफ इज शोइंग वी मैक्स। विल सी कंसंट्रेशन जैसे जैसे हमने इंक्रीज़ किया ये बड़ी ही फास्टली रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, ओके। बट धीरे धीरे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हमने इंक्रीज़ किया एट ए पॉइंट पे आके वी मैक्स अचीव हो जाता है। इससे ज़्यादा अगर मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाया भी एक सर्टेन लिमिट के बाद, उसके बाद हमें ऐसा नहीं है कि जितना डालते जाओ आप रिएक्शन में कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की मात्रा उतना आपका फास्ट चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्राफ आपको वही शो करता है और मैं आपको यही यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। एक टाइम लिमिट तक अगर मान लीजिए एंजाइम सेचुरेटेड हो जाता है, उसके बाद आपका वी मैक्स अचीव हो जाता है। उसके बाद अपने कंसंट्रेशन की मात्रा जितना भी इंक्रीज होगा वो फिर आगे वेलोसिटी रिएक्शन की इंक्रीज़ नहीं होगी, एक डिफिनिट मात्रा पे आके रुक जाएगा। देखिए आप, देखिए इस ग्राफ को हम लोग अब ऐसे समझे, कंसंट्रेशन का मात्रा सपोज कीजिए 600 मॉलिक्यूल्स है, तो सपोज़ कीजिए ये 600 है, वहाँ पे वी मैक्स फिक्स हो गया। अब आप 600 से ज़्यादा कितना भी इंक्रीज
कीजिएगा तो वी मैक्स आपको नहीं बढ़ेगा, ये यहाँ पे फिक्स हो गया। सो 600 इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स इज़ द अमाउंट वेयर वी मैक्स इज अचीव्ड। उसके बाद आप कितना भी बढ़ाएंगे भी वेलोसिटी आपका नहीं बढ़ने वाला। तो ये एक फिक्स अमाउंट पे वी मैक्स अचीव हो जाता है। उसके बाद आप कितना भी मिलाएं, कितना भी बढ़ाएं कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट्स की मात्रा, तो आपको वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाला। इस ग्राफ यही दिखाया गया है। नाउ देखिए एंड 2-3 और जो हमें समझने की चीज़ है, वी एक्स माइक 2, अगर मान लीजिए ये आपका 800 हो गया, 800 इसकी वेलोसिटी है पर मोल प्रति सेकेंड। सो इसका वी मैक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, 400 हो गया। तो जो 400 हो गया उसको आपको एनसीईआरटी कुछ ऐसा दिखा हुआ है, जो क्लियर नहीं हुआ। हमारे पास ढेरों सारे मैसेज आए हुए हैं इस ग्राफ को क्लियर करने के लिए। सो मैं ये आपको आज दिखा रहा हूँ। कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट्स का बढ़ाया शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट में, एक्टिविटी वेलोसिटी रिएक्शन का बहुत ही फास्ट गया, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ है आपका डोनेट किया हुआ है केएम। तो फ्रेंड्स इसे हमें समझना है, व्हाट इज़ केएम, व्हाट इज़ केएम। सो केएम इज़ नथिंग बट concentration of is the amount of concentration of substrates at which Vmax by 2 achieved of a particular reaction. Okay, so Km, so Km क्या है, मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, डिफिनेशन बता दूँ। Km is the amount of substrates at which Vmax by 2 achieved। क्या आपने देखा, कंसंट्रेशन की वो मात्रा जिस पे Vmax by 2 अचीव होता है उसको हम लोग Km बोलते हैं। Km क्या है, मैकेलिस कांस्टेंट है। देखिए Km डिनोट फॉर मैकेलिस कांस्टेंट। एक बार फिर से सारे चीज़ों को रिवाइज करते हैं। देखा आपने, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, Vmax, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। शुरू में बड़ी फास्ट इसका वेलोसिटी होता है, एक्टिविटी होता है एंजाइम का, बट एक सर्टेन रिएक्शन में जितने एंजाइम हैं वो सेचुरेटेड हो जाता है, उसके एक्टिव साइट सारे ऑक्यूपाई हो जाते हैं सबस्ट्रेट की मात्रा से। उसके बाद हमें वेलोसिटी मैक्स मिल जाता है। उसके बाद कंसंट्रेशन जितना भी बढ़ा है वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाला दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। सो वी मैक्स किसी भी एक रिएक्शन का लिमिट होता है, जो हमें वी एक्स जो इस ग्राफ में देख रहे हैं, जो हमने इमेजिन किया हुआ है वो 800 मोलिक्यूल्स प्रति सेकेंड आ रहा है वी मैक्स। एक पार्टिकुलर रिएक्शन का वी मैक्स 400 मान लिया। सो नाउ इज द Km Michaelis constant. Michaelis constant is the amount of substrates at which Vmax by 2 is achieved. Okay, so इसमें एक दो चीज़ आपको और देखना है, ठीक है। Km Michaelis constant जो भी हो गया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटाना चाहूँगा हाफ पोर्शन। Km के बारे में एक दो चीज़ और हैं जो हमें डिटेल में थोड़ी नॉलेज लेनी है, मैं बता रहा हूँ। देखिए Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। क्या पता चला, अगर Km की वैल्यू कम होगा, Km की वैल्यू कम होगा उतना ही एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगा, इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा रिएक्शन का। क्योंकि सपोज़ कीजिए जो इस वाले रिएक्शन है उसका सपोज़ कीजिए ये जो Km वैल्यू है वो 200 है,
ठीक। अगर किसी और का 300 होता, किसी और का जो सबस्ट्रेट्स है उसकी मात्रा हम लोग 100 और बढ़ा देते हैं, तो ऑब्वियसली नोन है कि जो रिएक्शन है उसका एफिनिटी उस रिएक्शन के जो एंजाइम है उसका एफिनिटी ज़्यादा है, उसका एफिनिटी कम है कंपेयर टू दिस। समझ रहे हैं आप? तो जितना Km का वैल्यू कम होगा उसका एंजाइम एफिनिटी ज़्यादा होगा, वो आपको ध्यान देने वाली बात है। और तो इसीलिए मैंने लिखा है Km इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। ये पूछ सकता है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बाय द वे जस्ट फॉर नॉलेज भी ये आपको रखना है कि Km इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी और इफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। तो सपोज कीजिए, जैसे गिव 1 2 मोर एग्जाम्पल, इस तरह से इसको हम समझे हैं। से one is the substrate is A which going to convert on O, right, and the enzyme first and the enzyme second is this. So A कन्वर्ट करता है O में और A प्रोडक्ट O में, और सेकेंड एंजाइम भी कन्वर्ट कर सकता है O में। ओके, A को प्रोडक्ट O में कन्वर्ट कर सकता है। तो उसमें हम लोग क्या देखें, सपोज कीजिए कि किसी एग्ज़ाम का किसी एंजाइम एक्टिविटी का Km है 200, ठीक है, और इसका सपोज कीजिए 300 जो हमने लिख रखा है। तो कोई आपसे पूछे Km, अगर मान लीजिए एंजाइम 1 का 200 है एंड एंजाइम 2 का 300 है, तो इसमें कौन ज़्यादा इफ़िशियंसी एंजाइम है, 1 और 2? योर आंसर विल बी 1, क्योंकि इसको Vmax अचीव करने के लिए सिर्फ 200 मोलिक्यूल्स ऑफ सब्सट्रेट्स नीडेड है कंपेयर टू दिस। ये 300 पे अचीव करेगा Vmax/2 एंड ये 200 पे अचीव करेगा। सो ये Km जिसका जितना कम होता है उस एंजाइम की इफ़िशियंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ Km इज़ प्रैक्टिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस। और इसमें एक दो चीज़ें और हैं आप देखेंगे। सो दिस इसको मिटा रहे हैं। सो दिस ग्राफ इज देखिए, this graph is denoting without inhibitor. Okay, so actually enzyme activity on concentration of substrates is depend upon two things. Okay, affecting है concentration of substrates is depend upon two things, is the without inhibitor और with inhibitor। देखिए ना, सो विदाउट इनहिबिटर का ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए हमने सारा कुछ इसका क्लियर किया। अब विथ इनहिबिटर का ग्राफ ये नहीं है, उसका कुछ उसमें 2-3 पॉइंट्स और हैं, लेकिन ये आपको एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहेंगे कि ये फर्दर आपको बताएं, इसमें आपको कुछ नॉलेज चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। कोई भी टॉपिक पे अगर आप क्लियर करना चाहें, या इवन अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन में हैं, ऑफलाइन में हैं, कहीं पे कोई भी चीज़ अब तक आप नहीं समझ पाए, अगर आपको इंटरेस्ट है समझने का, तो आप इस वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8587029051। सो ये तरीका है हमसे जुड़ने का। अगर आपको कोई भी टॉपिक है एनसीईआरटी बायो के रिलेटेड जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, सो आप हमें मैसेज छोड़ देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। ये वाला जो मेरा नंबर है उस पर हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक पे ज़्यादा मैसेज आया, ओके, उस वाले टॉपिक को हम ले लेंगे और उसको कुछ समझने की कोशिश करेंगे।
आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया। सो मैंने एक दो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, अफेक्टिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स ऑन द एंजाइम इधर विदाउट इनहिबिटर एंड विथ इनहिबिटर। ये जो दिया हुआ है वो विदाउट इनहिबिटर दिया हुआ आपको एनसीईआरटी में। आई होप कि आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया। अगर आपको फिर फर्दर इसमें कुछ और नॉलेज लेना है कि कैसे क्या होता है, तो अगर आप मैसेज करेंगे, अगर ज़्यादा नंबर आया स्टूडेंट्स का, तो फिर मैं वो टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि ये आपको मैंने बड़ी आराम से मैंने समझाने की कोशिश करी है, एंड आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं। ओके।